जय मसीह की प्रिय परिवार। आज 6 अक्टूबर रविवार की सभा में मैं प्रभु यीशु का दास आपका स्वागत करता हूँ एक बड़ी विजय के लिए। आज की सुबह हम पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय और उसका 7 से 12 वचन। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91 और उसका 10-11 वचन। कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करें। महामहिम सच्चे दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भाई बहनों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरे पिता परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में आज 100 गुना आशीष आए और 100 गुना प्रभु बरकतें आए। जो बीमार हैं इसी समय चंगे किए जाएं, जो जेल में वो छुड़ाए जाएं, जिनकी शादी नहीं हो रही मेरे परमेश्वर इस महीने उनकी शादी फिक्स हो जाए। यीशु नाम में आज़ाद हो जाओ, यीशु नाम में आशीषित हो जाओ, यीशु के नाम में स्वर्ग भेद पाओ, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए। सब अपने हाथ उठाकर कहें, हे प्रभु यीशु, मैं शरीर के कामों की नहीं, मैं तेरे कामों की इच्छा रखता हूँ। मैं तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूँ। मुझ में आओ पवित्र आत्मा, और अपने बड़े नाम की महिमा करो, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय बताता है कि प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, और जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर चुके तो प्रभु यीशु के चेलों ने आकर प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु यीशु, हमें प्रार्थना करने सिखा, हमें प्रार्थना करने सिखा। प्रियो, आज सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है वस्तुओं की, लोगों को ज़रूरत है एक दूसरे से मिलने की। आज जनसंख्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन लोगों का दिल अंदर से खाली है, अकेला है। वो चाहते हैं कोई हमसे बात करे, कोई हमसे मिले। आज प्रभु यीशु आपको ढूंढ रहे हैं कि वो आपसे बात करे। चेलों ने एक बात कही कि प्रभु यीशु, हमें प्रार्थना करनी सिखा दे, है ना। आपको मैं सच बात बताता हूँ, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप बहुत बड़े परिवार में रहते हैं, या अकेले रहते हैं, या 12 घंटे जॉब करते हैं, आप जैसे भी हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटी हैं। आप भी यकीन से कहें, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आप भरोसे से कहें, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। आप कैसे प्रार्थना करें, आप मेरी बात को समझें, है ना। आप मेरे वर्ड को लिख लें। आप सुबह ही उठें, आप अपने बिस्तर पर ही 5-6-10 मिनट सर झुका कर कहें कि हे प्रभु यीशु, आपने रात भर मुझे संभाला। हे सृष्टिकर्ता, मुझे अच्छी नींद दी, मैं सब बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। हे सर्वशक्तिमान, मैं प्रार्थना करता हूँ
आज पूरा दिन आप मेरी रक्षा करें और मेरे द्वारा काम करें। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जब आप अपना काम पूरा कर चुके हैं तो फिर आप अपने जब ऑफिस के लिए काम के निकलें तब भी एक छोटी प्रार्थना कर ले। जब आप अपने काम पर पहुंच जाएं तब भी आप एक छोटी प्रार्थना कर ले। जब आपके सारे काम पूरे हो जाएं और आप अपने घर की तरफ आएँ तब भी आप एक छोटी प्रार्थना कर ले। आपकी ये 2, 1.5, 3 मिनट की प्रार्थनाएं आपको एक रिलेशन में रखती हैं, सर्वशक्तिमान के चरणों में रखती हैं, एक परमेश्वर की हजूरी में रखती हैं, एक सर्वशक्तिमान से जोड़े हुए रखती हैं। आप ऐसे ना हो कि आप बेपर्दा हो जाए। हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसका 22 से लेकर हम 31 तक पढ़ेंगे। उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने जीवन की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। को पर ध्यान दो, वे न तो बोते हैं न काटते हैं, न उनके भंडार हैं और न खत्ता होता है, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते न काटते हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर सदा की घास को जो आज है और कल भट्टी में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें अधिक क्यों न पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण वचन कहता है कि संदेह ना करो, है ना। आपका काम थैंक्स करने का है, आपका काम परमेश्वर की हजूरी में बने रहने का है। और दूसरा प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा पिता जानता है। आपको मुझे परमेश्वर की संतान बनने की आवश्यकता है। एक बच्चा जब अपने पिता को आवाज़ देता रहता है, एक बच्चा जो अपनी माँ को आवाज़ देता रहता है, तो वो ज़रूरी काम छोड़कर भी उसे दूध पिलाते हैं, है ना। हमारा काम है उसके राज्य की खोज में रहो, उसके कामों की खोज में रहो। परमेश्वर के सामर्थ्य चरणों में हमें बना रहना है, परमेश्वर की आराधना में लगे रहना है, परमेश्वर को बहुत आनंद के साथ थैंक्स करते रहना है। मत्ती 6 अध्याय 1 वचन कहता है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। प्रभु ने कहा तुम सावधान रहो कि तुम्हारे काम लोग नहीं परमेश्वर देखे, तुम्हारे कामों को परमेश्वर चेक करे, तुम्हारी बातों को परमेश्वर चेक करे। योएल की पुस्तक कहती है, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया है, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। हो सकता है आप किसी जॉब के लिए, हो सकता है किसी मुकदमे के लिए, हो सकता है संतान ना होने की वजह से आप बहुत परेशान रहे हों, हो सकता है ये सारी समस्याएं आपके हृदय को तोड़ रही हों। लेकिन प्रियो, याद करो, परमेश्वर बहुत सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके राज्य की खोज में रहो। आप डबल माइंड नहीं, आप एक माइंड रखो, अपने काम को करते जाओ, परमेश्वर पर भरोसा रखो।
अपने काम को करते जाओ, परमेश्वर पर भरोसा रखो, जीत तुम्हारी होगी, ये परमेश्वर है। यिर्मयाह कहता है 33 अध्याय 1 से 3 वचन में, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रिय, आपका एक बहुत देखिए, जो भाई अंधा है, या जो जिसके हाथ पांव नहीं है, या जो गूंगा है, या जिसकी उम्र हो चुकी, मोटापा बहुत बढ़ा हुआ है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, आप मन ही मन कहें, प्रभु आपकी स्तुति हो। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चुना है। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद, तू मेरे लिए प्रबंध कर रहा है। हे सर्वशक्तिमान, तू मेरे लिए प्रबंध कर रहा है। आपके परिवार में शांति होगी, आपके घराने में शांति होगी, आपके जीवन में शांति होगी। आइए प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। महामहिम सच्चे प्रभु यीशु मसीह, जो मुझे सुन रहे हैं, इस चैनल पर सब्सक्राइब है, मैं उन सब पर तेरा लहू लगाता हूँ। उनके घरों से कलेश निकाला जाए, उनके घरों से गरीबी बीमारी निकाली जाए, उनके घरों से शरीर के काम निकाले जाएं, उनके घरों से नशे निकाले जाएं, वो नई सृष्टि बन जाए, प्रभु यीशु के नाम की महिमा के लिए। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सेवा में स्पेशल साझेदारी करने के लिए इस QR कोड के माध्यम से आप अपना दान सुरक्षित तरीके से भेजें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। चैनल पर बने रहें, अपनी प्रार्थना का निवेदन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, और आप प्रभु में बने रहें। आप प्रभु के प्रिय संतान हैं, डरे नहीं, भय न खाए, विजय आपकी होगी। मैं आपकी ओर हाथ कर रहा हूँ। मेरे पिता के दूत आपके घर में चारों तरफ घूम रहे हैं। जितनी बड़ी परीक्षा होगी आपकी, जितना बड़ा आपके सामने पहाड़ होगा, आपको आनंद भी उतना ही आएगा, आपकी विजय भी उतनी होगी, आपके नाम की महिमा भी उतनी होगी। युगों युगों तक आपको लोग उतना ही जानेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू, आमीन।